जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन प्रीति पर। वर्षा की पहली फुहार मात्र धरती को नहीं, हमारे मन को भी एक नई ताजगी देती है। ठीक उसी प्रकार आषाढ़ मास हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का समय है। इस भौतिक संसार की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं, लेकिन भगवान की यह जो भक्ति है वह हमारे मन को पूर्ण रूप से संतोष प्रदान करती है। और इसलिए इस समय आषाढ़ मास में हम भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और इस मास में कम से कम प्रतिदिन थोड़ा समय तो हम भगवान के लिए अवश्य निकालें। तो फिर चलिए इसी के साथ अपनी आषाढ़ मास कथा की अगली कड़ी का प्रारंभ करते हैं। श्री सूक्त गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, सभी पापों का नाश करने वाले सुंदर पुण्यप्रद वेंकटाचल पर एक कृष्ण तीर्थ नामक स्थान है। अब मैं आपको उसकी महिमा सुना रहा हूँ, सुनिए। बहुत पूर्व काल में एक रामकृष्ण नामक बहुत बड़े मुनि हो गए। वे सत्यवादी थे, शीलवान, उत्तम भक्त थे, सभी प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति संभावना रखने वाले, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। परम ब्रह्म में निष्णात और एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित रहने वाले थे। ऐसे प्रभावशील मुनिवर रामकृष्ण ने उसी तीर्थ में घोर तपस्या की थी। वे अपने सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते और वहीं पर खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई सौ वर्ष बीत गए और उनके सभी अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर लिया। फिर भी रामकृष्ण मुनि तपस्या में संलग्न रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं की। जब देवराज इंद्र ने देखा कि यह मुनि ऐसी तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुनि श्रेष्ठ के ऊपर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। उसके बाद बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वह वाल्मीकि ढल गया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली उस वाल्मीकि के ऊपर गिरी और वह वाल्मीकि नीचे गिर गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु विनीतानंदन गरुड़ राज पर आसीन थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान ने उनसे कहा, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो भी मनुष्य इस स्थान पर स्नान करेगा, उसके पुण्य फल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर पाएंगे। सूर्य जब मकर राशि पर स्थित हो और महाथी पूर्णिमा पुण्य नक्षत्र से युक्त हो, तो इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस पूर्णिमा के दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को शुद्ध कर देता है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध कर देता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करता है। जो भी मनुष्य इस कृष्ण तीर्थ के विषय में सुनता है या फिर किसी और को कहता है, उन दोनों को ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वरों, अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा। इसका श्रवण करके सभी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता में 1 वर्ष में प्राप्त होता है। द्वापर में वही पुण्य 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। लेकिन जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ सभी देवता, मुनि और पितृ विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमेशा भगवान वेंकटेश का दर्शन और पूजन करते हैं,
उनका जन्म सफल हो जाता है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्म हत्या और 10,000 मद्यपान के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदैव भोग और स्वर्ग लोक का राज्य चाहते हैं, वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम कर ले। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सभी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से नष्ट हो जाएंगे। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से या फिर भय से ही महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण कर लेता है, वह इस लोक और परलोक में कभी भी दुख नहीं भोगता। वेंकटाचल निवासी देवेश्वर भगवान विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का शारूप प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित की गई अग्नि एक क्षण में ही बड़े से बड़े ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहली, भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह, भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव। दूसरा, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना। चौथा, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही करना। पांचवा, भगवान के महात्म की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव सम्मिलित रखना। छठा, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति और भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरण होना। सातवां, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना। और आठवां, वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर जीवन धारण करना। ऐसे 8 प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो वह चाहे मलेच्छ भी क्यों नहीं हो, तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति मिलती है, वही सभी लोगों को मात्र भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से तुरंत मिल जाती है। वेंकटगिरी स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने पर सभी लोग महापुरुष की श्रेणी में चले जाते हैं। उसमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं हो जाता। सभी पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसकी समानता इस भूतल पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। सभी यज्ञ श्रीनिवास की आराधना के साधन हैं और सभी लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित हो जाता है। तो इसी समय में वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का स्मरण कीजिए। और इस प्रकार वेंकटेश्वर का महत्व बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव पूर्वक इसका श्रवण करता है या फिर इसका पठन करता है, वह भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल प्राप्त कर लेता है। और आज इस कथा का श्रवण करके आप सभी ने भी भगवान वेंकटनाथ की सेवा की है, इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। उनका स्मरण करके, उनकी कथा का श्रवण करके आज आपने भी धन्यता का अनुभव किया है। और यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।